नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हूँ रायपुर, और रायपुर में मैं आपको जो घोड़े दिखाने वाला हूँ, जिस सोसाइटी के अंदर जो घोड़े बंधे हुए हैं वो क्यों बांध रखे हैं, क्या उनका शौक़ है, क्या है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल जानकारी हम उनके जो ऑनर हैं उनसे लेने वाले हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम बताएं, और जहाँ पे आपने घोड़े बांध रखे हैं अगर कुछ फार्म का नाम रख रखा है या फिर इस सोसाइटी का क्या नाम है? मेरा नाम विनय जोसेफ है और मैं रायपुर में कचना में आनंदम वर्ल्ड सिटी में रहता हूँ। ओके। मेरे फार्म का कोई नाम तो नहीं है, पर जो सोसाइटी है वो आनंदम वर्ल्ड सिटी के नाम से जानी जाती है और कचना में रायपुर में है। मेरे को लगता है अगर फार्म का नाम रखते तो 10-15 लोग जान पाते, पर सोसाइटी को मेरे को लगता है रायपुर का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो जानता नहीं हो। ये रायपुर की फेमस सोसाइटियों में से एक है और लगभग रायपुर के सभी लोग इस सोसाइटी को जानते हैं। तो सर इस सोसाइटी के अंदर कितने फ्लैट होंगे अगर बात करें तो? इस सोसाइटी में 3 मल्टी बने हुए हैं और नियर अबाउट 500 फ्लैट्स होंगे। 500 फ्लैट्स होंगे। ओके। टोटल 180 एकड़ की टाउनशिप है ये। 180 एकड़? 180 एकड़ की टाउनशिप है ये। तो सर इस 180 एकड़ की टाउनशिप में आप ही घोड़े रखते हो कि आपके अलावा और भी रखते हैं घोड़े? रायपुर में जितनी भी टाउनशिप्स हैं उसमें एकमात्र आनंदम वर्ल्ड सिटी में मेरे ही पास घोड़े रखे हुए हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जानने के लिए लोग जाते हैं। तो आपने ऐसा क्या जादू करा कि आपको परमिशन मिली? क्योंकि रखने देखो शौक तो बहुत सारे लोगों का रहता है। जी हाँ। पर ऐसी टाउनशिप में मैंने 1-2 इंटरव्यू और करे, वहाँ पे क्या परमिशन रहती नहीं है सोसाइटी की। जी 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 जी। तो जब शुरुआत करी होगी आपने जी, तो फिर कैसे अपनी शुरुआत करी, कैसे आप घोड़ा लाइन में आए, उसके बारे में जरा बताएं मेरे को। मेरे को घोड़े का शौक तो बचपन से था, पर ये नहीं समझ पाते थे कि इतने बड़े जानवर को हम रखेंगे कैसे। अच्छा। फिर जब मेरी मुलाकात गुरुजी से हुई, माननीय विजय गुरुजी से, बिल्कुल, उन्होंने मेरे को, उनको पहले से जानकारी थी, उन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया कि नहीं हम इनको रख सकते हैं। बिल्कुल। और कैसे होता है, क्या सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और दिक्कत जाएगी तो अपन सॉल्व करेंगे, तुम रखो। उनकी हिम्मत से फिर मैंने घोड़ा लिया। पहले मैंने एक घोड़ी ली, फिर उसके बाद में दूसरी लाई। ओके। शुरुआत में मेरे को ये काफी डर था कि जब मैं इसको लेके आऊंगा तो सोसाइटी में विरोध होगा। अच्छा। लोग बोलेंगे कि आप सोसाइटी में क्यों रख रहे हो। पर मेरे यहाँ के जो ओनर हैं सोसाइटी के, उनसे बात करी, मैंने उनको समझाया कि मैं यहाँ पे गंदगी नहीं होने दूंगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूंगा। और पर जब मैंने ला के रखा तो मेरे को 4-5 दिन में ही मेरे को लोग, तो मेरे से ज्यादा खुश मेरे यहाँ सोसाइटी के लोग हो गए, क्योंकि उनको कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। अलग देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। सुबह और शाम यहाँ पर लोग आके, अगर मान लीजिए किसी दिन वो घूमने जाती नहीं दिखती तो लोग पूछने आ जाते हैं कि भाई आज कहाँ गई हुई है। अच्छा। ये कहाँ है, आज दिख कैसे नहीं रहे। यानी आपसे ज्यादा हितैषी पड़ोसी हो गए अभी? पड़ोसी ज्यादा हितैषी हो चुके हैं। तो सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, जी हाँ, इस घोड़ी का नाम क्या है? ये घोड़ी महबूबा है। महबूबा है ये। ओके। और सर महबूबा की अगर उम्र की बात करें तो उम्र में लगभग 5 साल की है। 5 साल की है। और हाइट कितनी होगी सर इसकी? ये लगभग 64 इंच के आसपास की हाइट है। 64 इंच की हाइट है। तो सर सबसे पहली घोड़ी ये ली थी या दूसरी थी अपनी? ये दूसरी घोड़ी थी। ये जो अभी सफेद वाली है, दूसरी वाली जो घोड़ी, ये दूसरी घोड़ी है। ये दूसरी घोड़ी है। तो सर सफेद घोड़ी में आपको कैसे लगा कि सफेद घोड़ी भी लेनी चाहिए? मेरे पास पहली घोड़ी काली कलर की थी। अच्छा। अब था, और सफेद घोड़ी देखता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हाँ। तो मेरे मन में आया कि जब है उसको भी साथ मिलेगा। ओके। तो मैं एक दूसरी सफेद क्यों ना लूं, अलग कलर की। यानी दो सहेली एक साथ रहेंगी तो आपस में बात भी करती रहेंगी। बिल्कुल। और दोनों को कंपनी भी रहेगी। तो सर अगर इसकी स्वभाव की बात करें महबूबा की, तो स्वभाव में कैसी है ये? महबूबा स्वभाव में एकदम राजसी है। ये ना गंदे हाथ से खाना खाएगी। अच्छा। ना अगर इसके पास अगर इसने गंदगी कर दी तो गंदगी करने के बाद जब तक वो सफाई नहीं हो जाएगी ये कुछ भी नहीं खाएगी और आपको परेशान करती रहेगी कि आप साफ करिए। बहुत शांत स्वभाव की है, साफ सुथरे वातावरण में रहना पसंद करती है। हाँ। तो सर इस घोड़ी को कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे आए हुए? लगभग 1 साल हो गया है इसको। 1 साल? 1 साल हो गया है। तो सर जब घोड़ी का मानस बना लिया होगा कि भाई मेरे को घोड़ी रखने हैं जी, उसके बाद में फिर लेने के लिए कैसे मानस बनाया? घोड़ी रखने का प्लान तो बहुत पहले से था पर समझ नहीं आ रहा था। पर जब गुरुजी से बात हुई और उनका मोटिवेशन हुआ और फिर कुछ ऐसे संजोग बनते चले गए
कि घोड़ी आ गई हमारी उसमें थी कि हम ओके। घोड़ी रख सकें, हाँ हाँ क्योंकि हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम उसको ला के हम दूर फॉर्म में नहीं रखना चाहते थे। ओके हम चाहते थे कि पास रहें ताकि हम उसका ख्याल रख सकें। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो सर जो ये अपना घर से और ये जो फार्म है हाँ। जहाँ घोड़े हैं, जहाँ यहाँ पे ये अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, ये हाँ। कितनी दूरी पे है? बहुत ज्यादा दूरी पर है, केवल घर से सामने देखिए अच्छा आपको फॉर्म नजर आ जाएगा। तो आप 4 कदम चलेंगे हाँ। तो आप फॉर्म के अंदर हैं। यानी कि आप अपने घर से भी डायरेक्ट घोड़ा घोड़ियों को देख सकते हो, यानी कि वो घर ऐसा है कि घोड़ा घोड़ी पूरे समय दिखते ही हैं हमको, यानी कि वो आवाज दे के भी बुला लेते हैं हमको। और वो भी आपको देख सकते हैं और वो भी आपको देख सकते हैं, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है यानी कि। बहुत अच्छा कनेक्शन है दोनों का। तो सर जैसे अभी अगर अपन बात करें शुरुआत में, जैसे आपने जब घोड़ा घोड़ी लेके आए होगे तो जी। खाने पीने का कैसे क्या करा, यानी कि जैसे एक नया व्यक्ति होता है तो उसको खाने पीने की एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जी, तो उसके बारे में कैसे जानकारी जुटाई, या फिर घोड़ा घोड़ियों का क्या खर्चा हो जाता है यानी कि अपना? एक घोड़ा घोड़ियों का खर्चा, खाने का कोई विशेष ऐसा खर्चा नहीं है। इनको चोकर, भूसा, चने, यही चीज देना रहता है। बिल्कुल। तो कोई विशेष खर्चा नहीं है, पर लगभग 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा घोड़ा घोड़ी पे आ जाता है। ओके। इनके जो केयर टेकर है, हाँ हाँ, केयर टेकर कितने रख रखे केयर सर? टेकर वैसे तो एक में दोनों का काम हो सकता है, हाँ। पर चूंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमको इस सोसाइटी में ध्यान रखना है कि जब सोसाइटी वाले हमको इतना सहयोग कर रहे हैं तो हमारे कारण उनको किसी को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल तो इसलिए हमने 2 जन रखे हुए हैं, हाँ हाँ। ताकि ये कभी भी जी जहाँ खड़े भी रहते हैं ये वहां पे भी गंदा करते तो हम तुरंत साफ करवा देते यानी एक आदमी सफाई के लिए हैं। एक ऐसा आदमी मान टोटल सकते हैं सफाई के लिए है। और वैसे तो इन्होंने सोसाइटी में घूमते हुए कभी भी गंदा नहीं किया, बिल्कुल। पर जब ये सोसाइटी में हम लेके घूमने निकलते हैं राइड पे, मैं या मेरा बालक, तो हम साथ में एक व्यक्ति चलता है कि अगर ये कभी भी गंदा करेंगे तो उसको तत्काल उठा लेंगे हम। पर देखो वो जैसे माहौल में रहते तो उनको भी पता है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमारी भी बेइज्जती होगी। हाँ, हाँ। उनको भी सोसाइटी की आदत हो चुकी है। आदत हो चुकी है। और नहीं देखो एक ये घोड़ा घोड़ियों की नसीब वाली बात है, क्योंकि आपके फार्म पे नहीं होंगे उससे पहले पता नहीं ये कहाँ पे होंगे, कहाँ पे किस होंगे। हालत में होंगे। जी हाँ, जी हाँ, पर जी हाँ। एक तरीके से बोले तो अभी ये स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आ गए, है ना, क्योंकि आप जो इनको प्राइवेसी दे रहे हो वो वहाँ मिलती होगी या नहीं मिलती होगी वो कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे को लगता है सोसाइटी की जो जगह पे घोड़ा घोड़ी बंधे हुए हैं, जी हाँ, शायद मेरे को लगता है करोड़ों में कीमत होगी आराम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उस जगह पे मेरे को लगता है कोई घोड़ा घोड़ी बांधना पसंद नहीं करेगा करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मेरे को लगता है 2 फ्लैट की जगह रोक रखी है आपने। नहीं, ये जिस जगह मैं रह रहा हूँ यहाँ हाँ। केवल विलास हैं। अच्छा बिला यहाँ है। केवल विलास हैं। ओके। फ्लैट्स इसमें जब हम एंटर करते हैं तब वहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं। यानी एक बिला की जगह होगी ये पूरी सर? ये 2 विला की जगह है। 2 बिला की जगह पे घोड़ा घोड़ी रह रहे हैं। हाँ, जहाँ घोड़ा घोड़ी रह रहे हैं। और यहाँ 1 बिला की क्या कीमत होगी सर? 1 विला की कीमत होगी लगभग 1.5 करोड़ रुपए के। 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि 3 करोड़ के बिला में घोड़ा घोड़ी रह रहे हैं। पर हम 1 विला में ही रह रहे हैं, तो घोड़ा घोड़ी 2 विला के 2 बिला में रह रहे हैं, यानी वो ज्यादा वीआईपी, वो ज्यादा वीआईपी है। तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ के गार्डन की, तो जी हाँ। गार्डन को भी क्या बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। जी हाँ। तो वो गार्डन कितने टाइम में कैसे क्या डेवलप कराया है, यानी कि आपने कराया या करवाया कहीं ये से? जो गार्डन आपको इतना अच्छा लग रहा है इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। ये जो मेरी अर्धांगिनी है शालू, बिल्कुल, ये पूरा इनका योगदान है। और ये जो आपको डेवलप दिख रहा है गार्डन, जो फार्म वाला डेवलप दिख रहा है, ये लगभग 1.5 साल में डेवलप किया हुआ है। और घर वाला को लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, और इसके बारे में मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैम आप कितना टाइम देते हो गार्डन को? मॉर्निंग में 1.5, इनफैक्ट मेरी स्टार्टिंग ही सुबह की, देन क्रिस्टल, ओके, देन गार्डनिंग। बिल्कुल। पहले क्रिस्टल नहीं थी तो सीधे गार्डनिंग होती थी। अभी जब से क्रिस्टल आई है तो सबसे पहले उठ के उसी को देखती हूँ, फिर अपना गार्डनिंग करती तो मैम आपको भी शौक था घोड़ा घोड़ियों का, या सर लेके आ गए उसके बाद में जबरदस्ती कि चलो भाई आ ही गए तो भाई फिर शौक लगा, यानी कि? नहीं, मेरे को पेट से तो खैर बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को शुरू से शौक था और बहुत पहले से बोलते थे कि मैं अपने बच्चों को, मतलब उनको रखना था। अच्छा, पहले बोलते थे घोड़ा रखना है मेरे को कभी? है। हाँ। पर मैं यूं ही सोचती थी कि यूं ही बोलते हैं, पर हो गया ऐसा कि आ ही गए। तो मैम ये जो गार्डन डेवलप करने में, जैसे भी आपने 1.5-2 साल से घोड़ा घोड़ी रखना चालू किया है, तो गार्डन डेवलप करने में कितना टाइम लग गया? मेरे को लगता है अब तक तो पूरा डेवलप हो गया है यानी गार्डन, है ना? जी हाँ, जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, नई सोसाइटी बनी थी, आई थिंक 6 years बैक, तो 5 years हो गए हमारे गार्डन को भी। बाकी आपने जो गुलाब के फूल लगाए ये भी क्या बहुत कम देखने को मिलते हैं ना? हाँ, असली इसकी खूबसूरती तो आप विंटर्स में अगर देखेंगे तो पूरा गार्डन मेरा फ्लावर्स से भरा रहता है एकदम।
और फिर आपने अपने घर के सामने भी इतने फ्लावर लगा रखे हैं, आदमी को मकान कम फ्लावर ज्यादा दिखते हैं। और नहीं, ऐसे जो मकान रहते हैं ना बिला वगैरह बहुत कम मिलते हैं। जी हाँ। अब जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आपने बिला के सामने अगर ये पेड़ पौधे नहीं लगाते ना तो बहुत खाली जगह महसूस होती है, बिल्कुल ठीक। है ना। पर अभी जो आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना वो चीज इसको एक अलग और बिलाव से थोड़ा सा यूनिक बना रही है। हम चाहते हैं कि ये फ्लावर की महक हाँ। हमारे घर के अलावा पूरे आनंदम में महकती रहे। महकती रहे। तो इसलिए मेन ये है कि फ्लावर्स रहे, खुशबू रहे। तो सर मैं जानना चाहूंगा, अभी जो हमारे सामने दूसरी घोड़ी खड़ी हुई इसका क्या नाम है? ये क्रिस्टल है। ये हमारी पहली जो घोड़ी आई थी, अच्छा, ये क्रिस्टल आई थी। ये लगभग 1.5 साल पहले हमने ली थी। 1.5 साल पहले? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और सर इसकी उम्र क्या होगी क्रिस्टल की? ये लगभग 3 साल की है। 3 साल की? जी हाँ। और सर इसकी हाइट क्या हो गई होगी? इसकी भी 64 इंच के आसपास आई। 64 इंच? जी हाँ। तो सर घोड़ी जब आई थी आपने नाम चेंज कराया या वहीं से नाम चेंज कर दिया है? नाम चेंज कर तो दिया। नाम पे भी डिस्कशन हुआ था कि फैमिली में बहुत क्या ज्यादा नाम डिस्कशन हुआ था। मेरी बेटी और बेटा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। हाँ। और बहुत सोच समझने के बाद इन्होंने एक नाम रखा क्रिस्टल। और आज की डेट में पूरा आनंदम क्रिस्टल के नाम से जानता है। मेरे को लगता है दोनों फेमस होंगे, यानी कि दोनों फेमस हैं। दोनों घोड़ियों को देखने सुबह और शाम, इनफैक्ट जितनी सोसाइटी में जितने बच्चे हैं वो तो रोज सुबह और शाम माँ बाप से जिद करते हैं। अच्छा। और कई लोगों का तो जो ऑफिस जाने का रूट है या बच्चों को घुमाने का रूट है वो चेंज हो चुका है। वो यहाँ से जाता वो होगा। यहाँ से जाते हैं, 10 मिनट खड़े होते हैं, हाँ। इनको देखते हैं, हाँ। इनको पुचकारते हैं और फिर जाते हैं। तो सर सोसाइटी में मेरे को लगता है बहुत सी बार तो ऐसा भी होगा किसी के रिश्तेदार आए तो वो बोलते हैं यार घोड़ा है, चलो मैं दिखा के लाता हूँ। घोड़े वाले के नाम से हम बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। घोड़े वाले के नाम से? घोड़े वाले के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। और किसी के भी यहाँ इन सोसाइटी में किसी के भी यहाँ कोई रिलेटिव आता है या बाहर से कोई गेस्ट आता है तो जरूर लेके आते हैं। अगर मैं रहता हूँ घर पे तो मेरे को बोलते हैं यार हमको क्रिस्टल और महबूबा को दिखाना है, इसको बाहर निकला दो। कोई बोले इसको क्या खिला सकते हैं, तो जैसे हम लोग गाजर खिलाना प्रेफर करते हैं। गाजर क्रिस्टल को बहुत पसंद है। हमारी क्रिस्टल जो है खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है। महबूबा से जस्ट अपोजिट है। बिल्कुल। महबूबा जितनी शांत है उतनी थोड़ी चालाक है, वो उतनी खुरापाती है। खाने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन है। उसको बिस्किट्स, गाजर, ये सभी चीजें खाने में बहुत। और मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी आपने जहाँ रख रखा है ये मेरे को लगता है सोसाइटी का मेन पॉइंट है, क्योंकि क्लब सामने है। जी, जो आपको सामने दिख रहा है ये हमारा क्लब हाउस है ना, क्योंकि क्लब हाउस अधिकतर सोसाइटी के मिड में ही रहता है, बीच में। जी 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 जी। हाँ। हम एकदम सेंटर में है और जो सामने दिख रहा है वो ये हमारा क्लब हाउस है। बिल्कुल। और क्लब हाउस में चूंकि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस ये खेलते रहते हैं तो पूरे समय भीड़ रहती है। यानी कि सुबह शाम बच्चों का एक एंजॉय करने के हिसाब से पूरा बना हुआ है। हाँ, पूरे बच्चे आते हैं तो वो बच्चे अब ये दोनों को देखने जरूर आते हैं। आपकी सोसाइटी वालों को ये भी करना चाहिए कि राइडिंग स्कूल भी चालू कर देना चाहिए। मेरे से अक्सर लोग आके पूछते हैं, कई लोगों का ये पूछना रहता है कि आपने घोड़े की राइडिंग करवाते हैं क्या, या आप इसमें राइडिंग क्लासेस चलाते हैं क्या। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास रोज आते हैं और हम अंदर रहते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे ड्राइवरों से तो यानी वो ड्राइवर को सलाह देके चले जाते हैं कि आप बोल दीजिए भैया से ड्राइवर जो भी फीस लेना है ले लीजिएगा, पर हमारे बच्चों को सिखवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर घोड़ा रखने के बाद में कैसा फील कर रहे हो, और घोड़ा रखने से पहले क्या शेड्यूल रहता था अपना? क्योंकि घोड़ा रखने से पहले हो सकता है शेड्यूल आपका दूसरा रहता होगा, और घोड़े रखने के बाद में शेड्यूल कैसे चेंज हो गया है? घोड़ा जब से आया हमारे यहाँ पे एक लाइवनेस आ गई है। हम जैसे सबसे पहले मेरी वाइफ उठ जाती है घर में। बिल्कुल। ये सुबह उठती है, गेट खोलती है, वो दोनों हिनहिनाना चालू कर देते हैं। अच्छा। उनको मालूम है कि ये उठ गई है, दरवाजा खोली तो हमको कुछ ना कुछ खाने को जरूर देंगी। तो ये सुबह उठती हैं और जब घर से बाहर निकलती हैं तो गाजर लेके जाएंगी। अच्छा। और वो दोनों को गाजर खिलाएंगी। हाँ। ये पहला काम रहता है। ओके। तो हमको अच्छा इनको दौड़ते हुए देखना, ये अपने आप में एक अलग फीलिंग है जो बोल के नहीं आपको बताया जा सकता। बोल के तो बताए, देखो घोड़ा घोड़ी वाली चीजों को पूछना इसलिए पड़ता है कि वो बता नहीं सकते। वो बता नहीं सकते। और फीलिंग को हम कितना भी बताएं वो शेयर नहीं कर सकते। शेयर नहीं कर सकते। वो हमारी बात है। तो सर कभी कभार जैसे मैम को गार्डन का शौक है, आपको घोड़ों का शौक है, कभी कभार जैसे घोड़े गार्डन का नुकसान कर देते तो खटपट हो जाती है क्या? खटपट नहीं होती, चिल्लाती जरूर है। क्रिस्टल, महबूबा क्या कर रहे हो तुम लोग? और क्रिस्टल तो इतनी बदमाश है कि कई बार जानबूझकर के इसको चढ़ाने के लिए गमले उठा उठा के पटकती है। अच्छा। कि मेरे को कुछ खाने को दो या मैं आपको परेशान कर रही हूं। जो आदमी क्या जिस चीज पे मेहनत करता है ना, और उस जैसे हम पोछा लगाते हैं ना घर में लेडीज, और उसमें हम एकदम जूते लेके चले जाए तो वो एकदम करंट दौड़ जाता है। बिल्कुल सही है। तो वही वाली स्थिति होती है, गार्डन को जो अपनी मेहनत से तैयार कर रहा है अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाए
तो आदमी को क्या है, थोड़ा सा गुस्सा आ भी जाता है। तो पहले तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था क्योंकि गार्डन इसकी पहली प्रायोरिटी थी बिल्कुल। और गार्डन में कुछ भी हो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। पर अब क्रिस्टल और महबूबा से भी इसको इतना लगाव हो गया है कि उनको थोड़ी सी छूट मिल चुकी है। बिल्कुल। तो सर जैसे 2 घोड़ियां ली, तो 2 घोड़ियां किस पर्पज से ली, यानी कि? मैं एक्चुअल में घोड़ी मैं भी ड्राइव चलाता हूँ, राइड करता हूँ और मेरा बेटा भी राइड करता है। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम चलाएं तो हम दोनों जन साथ में राइड करें, तो बहुत आपस में कंपटीशन करें। हाँ हाँ। तो एक उसका मजा और उसकी फीलिंग अलग है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम यशव है। हाँ। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। 10th में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते तो अभी जैसे घोड़ा घोड़ियों का कैसे आपको शौक था, या फिर पिताजी लेके आए तो फिर? नहीं, शौक था। तो अभी जैसे राइडिंग कितने टाइम पहले से चालू कर दिया आपने? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से। तो पहली बार बैठे तो कैसा लगा घोड़े पे? पहली बार में डर लगा था। हाँ। फिर उसके बाद आदत हो गई। तो अभी राइडिंग कितने टाइम में कर लेते हो, यानी कि आ, रेगुलर हो जाता है या कभी कभार 2-3 दिन में, 1 दिन, कैसे कभी करें? कभार गैप हो जाता है, नहीं तो रेगुलर हो जाता है। तो अभी स्कूल जा रहे हो अभी? हाँ। तो स्कूल में जैसे कुछ बातचीत होती है क्लास में कि भाई हमारे घर घोड़े हैं, या आपकी सोसाइटी में बहुत होती है। होती है? हाँ। तो क्या रिस्पॉन्स रहता है बच्चों का? आते हैं कि स्कूल के बच्चे भी कभी कभार? कभी कभार आते हैं, मिलने आते हैं। अच्छा। सिस्टर और महबूबा से। ओके। तो आपने इनको ये मान के चलो, ये क्या सर नाम बताया आपने सोसाइटी का? आनंदम वर्ल्ड सिटी। आनंदम वर्ल्ड सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बना ब्रांड दिया। एम्बेसडर बना दिया इसको। मेरे को लगता है और किसी का ना एड्रेस पूछते होंगे तो आदमी को दिक्कत होती होगी, जी। और आपका अगर वो गेट पे बोल देगा घोड़े वालों के यहाँ जाना है, तो मेरे को लगता है वो सीधा यहीं आता होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो तुरंत पहचान देंगे। एक अलग पहचान हो गई, अलग घोड़े। पहचान हो गई। और बोलते हुए कि घोड़ा घोड़ी देवरूप होते हैं, आदमी को एक अलग ही पहचान देते हैं। जी हाँ, जी वो हाँ। पहचान आपको वास्तव में इन्होंने दी है। दी है। तो यानी कि सर घोड़े रखने के बाद में ये बोला जा सकता है कि आप और पूरी फैमिली खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, और इनफैक्ट हमारे साथ में पूरे सोसाइटी वाले खुश हैं। हमारे सोसाइटी के जो ओनर हैं उनका काफी सपोर्ट है इसमें। और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आप घोड़े रख नहीं करते तो हम रख भी नहीं पाते। और उन्होंने जो ये सोसाइटी भी जो बनाई है बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बनाई हुई है। नहीं, वो तो मैंने देखा, बहुत अच्छी बहुत सोसाइटी सुंदर और बहुत अच्छी बनाई है, बहुत सिस्टमेटिक चीजों का रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनके सिस्टम को हम ना बिगाड़ें। बिल्कुल। उनकी जो सफाई रखी हुई है, जो ग्रीनरी है, उसको मेंटेन करें, हमारे घोड़े से उनको नुकसान ना हो। वरना आज यहाँ घोड़े नहीं होते तो मेरे को लगता है और किसी का बिला होता। और किसी का मेला होता। ओके सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक ये भी अच्छा लगा जी। कि हम बहुत सारे इंटरव्यू करते हैं, पर वो सेल परचेज वाले लोग व्यापारी के करते हैं। ये एक इंटरव्यू था, फैमिली इंटरव्यू। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू।